अभी कुछ देर पहले मुझे एक स्टूडेंट का मैसेज आता है टेलीग्राम पे कि भैया जैसा मैथ्स का क्वेश्चन पेपर आया था वैसा ही क्या साइंस का भी आ सकता है, जैसा सेट 3 उसमें मैथ्स में आया था कि बहुत सारे स्टूडेंट्स रोने लग गए थे, बहुत टफ क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो क्या साइंस में भी भैया वैसा आएगा? भैया मैंने पूरे साल प्रिपरेशन की है, ठीक है, और अगर वैसा क्वेश्चन आ गया तो भैया मेरे 90% का सपना टूट जाएगा। देखो जनाब, क्वेश्चन आएगा, ठीक है, टफ आएगा क्योंकि सीबीएसई का थोड़ा सा भी दिमाग घुमा हुआ है। ठीक है, पता नहीं क्या क्या सोच के सेट डिफरेंट सेट में क्वेश्चन डाल रहे हैं कि सेट 1 को कुछ और कर दे रहे हैं, सेट 3 को कुछ और ही कर दे रहे हैं। ठीक है, मान लो कि कोई दो स्टूडेंट सेम प्रिपरेशन किया है, सेम स्कूल में, सेम कोचिंग में, सेम लेवल का स्टूडेंट भी है। ठीक है, फिर भी मतलब कि अगर किसी को सेट इजी मिल जाता है, किसी को सेट टफ मिल जाता है, एक को आएगा 99, एक को आ जाता है तुम्हारा 88 87 समथिंग। ठीक है, दोनों स्टूडेंट का कोई गलती नहीं है, फिर भी मैं कहना चाहूंगा देखो अभी तुमको क्या करना होगा, जैसा भी पेपर आए, ठीक है, जैसा भी पेपर आए, ठीक है, तुमको अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड नहीं खोना है। ठीक है, मैथ्स में तुमने क्या गलती की होगी, देखो कोई कोई स्टूडेंट, बहुत सारे स्टूडेंट्स को इजी भी लगा था पेपर। ठीक है, वो बस ये बोल रहे थे कि भैया लेंदी बहुत ज्यादा था, ठीक है, इस वजह से मेरा क्वेश्चन छूटा। भैया मैंने गलती ये की थी कि स्टार्टिंग में मैंने जो आंसर करना स्टार्ट किया था एकदम पूरा डिटेल में आंसर करने लग गया था। ठीक है, जो नहीं भी चाहिए वो भी आंसर कर रहा हूं। ठीक है, तो वो गलती तुमको साइंस में नहीं करना है। ठीक है, साइंस में जो भी सेक्शन तुमको, अब तो सेक्शन डिवाइड हो गया ना, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। ठीक है, तो जो भी सेक्शन तुमको जल्दी आए, जो भी तुम जल्दी कर सकते हो उसको पहले खत्म कर दो। जिसमें ज्यादा कॉन्फिडेंस है, फिजिक्स में कॉन्फिडेंस है तो फिजिक्स पहले खत्म कर देना, केमिस्ट्री में कॉन्फिडेंस है तो केमिस्ट्री पहले खत्म कर देना। लेकिन तुम्हारा पहले 40 से 45 मिनट के अंदर एक सेक्शन खत्म हो जाना चाहिए, ताकि जो भी तुम्हारा जो वीक पॉइंट है, मान लो कि केमिस्ट्री तुमसे नहीं हो पा रहे, ठीक है, तो केमिस्ट्री को लास्ट के लिए छोड़ना, स्टार्टिंग में ट्राई करना कि जल्दी से जो पेपर तुमको आता है वो खत्म कर दो। ठीक है, और ट्राई करना कि जो तुमको आंसर मांगे पूरे डिटेल में नहीं जाना, उतना भी डिटेल में नहीं चला जाना है कि पूरा टाइम ही वेस्ट चलेगा कि हाँ पहला सेक्शन करने में ही जो भी सेक्शन बी अटेम्प्ट किए, ठीक है, तो सेक्शन बी में ही तुम्हारा 1.5 घंटा चला गया। ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल भी मत करना जो तुम्हारा मैथ्स में गलती हुआ था। मैथ्स में बहुत सारे स्टूडेंट्स को यह सुना कि भैया सेक्शन बी और सी में बहुत डिटेल में आंसर करने लग गया था, इस वजह से टाइम ही नहीं बचा। ठीक है, तो इस वजह से मेरा क्वेश्चन छोटा है। ठीक है, जो स्टूडेंट्स को क्वेश्चन इजी लगा था मैं उनकी बात कर रहा हूं। ठीक है, तो ये गलती बिल्कुल भी मत करना। जो भी सेक्शन लगे इजी, जो भी तुम्हारा कॉन्फिडेंस है कि उस सेक्शन को मैं जल्दी खत्म कर सकता हूं, तो जल्दी से उसको निपटा के खत्म कर देना। ठीक है, उसको लास्ट के लिए मत छोड़ना, क्योंकि वो हो सकता है कि जो सेक्शन तुमको नहीं आता पहले अगर वो अटेम्प्ट कर दिए, ठीक है, तो जो सेक्शन तुमको आता है, मान लो कि फिजिक्स तुमको आता है, तो लास्ट में उसके लिए टाइम नहीं बचेगा तुम्हारे पास। ठीक है, तो पहले उसको निपटाना जो तुमको आता है। ठीक है, तो आई होप कि तुम्हारा जो साइंस का बोर्ड एग्जाम वन ऑफ द इजीएस्ट बोर्ड एग्जाम होने वाला है। ठीक है, तुम ऐसा मान के चलना, कॉन्फिडेंस अपने आप पे रखना कि जो भी मैं पढ़ के आया हूं उतने से ही मैं 95 प्लस स्कोर कर दूंगा। ठीक है, क्वेश्चन छोड़ के मत आना, ट्राई करना कि सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। ठीक है, अगर क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दोगे एटलीस्ट, तो तुम्हारे अगर वो उसमें तुमको नहीं भी आता उस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है, फिर भी तुमको 3 में से 1 मार्क्स तो मिल ही जाते हैं उसमें। ठीक है, आई होप कि सब कुछ अच्छा हो। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर साइंस बोर्ड एग्जाम। ठीक है, बाद में तो हिंदी और एसएसटी है वो तो इजीली हो जाएगा, लेकिन साइंस तुम्हारा मैथ्स के लेवल का आ सकता है, तो डरना बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, मचा के आएंगे। ठीक है, बाय।